जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कार्तिक के परम पावन महीने का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। कार्तिक का पवित्र महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हो वहाँ गौ माता के लिए कोई स्थान न हो। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गौ माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन गौ माता की पूजा करने से, उनकी सेवा करने से कई गुना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गौचारण लीला आरंभ की थी। श्रीमद् भागवत पुराण में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की दो लीलाओं का वर्णन है। आज की इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण की उन दोनों लीलाओं का रसपान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन कृष्ण जी यशोदा मैया से बोले कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, अब हम छोटे छोटे बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराएंगे। तब मैया कहने लगी, नहीं लल्ला, गैया चराने के लिए अभी तू बहुत छोटा है। लेकिन कृष्ण जी हट करने लगे। तो मैया ने कहा कि ठीक है, जाकर अपने बाबा से पूछ लो, और अगर बाबा ने हाँ कह दिया तो मैं भी अनुमति दे दूंगी। मैया के इतना कहते ही हमारे छोटे से नटखट से कान्हा दौड़कर नंद बाबा के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े नहीं गैया चराऊंगा। तो बाबा ने कहा कि लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे, अपनी जिद पर अड़ गए और कहने लगे, नहीं बाबा, अब तो मैं गैया ही चराऊंगा। देखिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब छोटे से कान्हा नहीं माने, तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाकर ले आओ, हम उनसे तुम्हारे गौचारण का मुहूर्त निकलवाते हैं। वह मुहूर्त देखकर बता देंगे, और जब पंडित जी कहेंगे तब तुम गैया चराने चले जाना। बाबा की बात सुनकर छोटे से कन्हैया दौड़कर पहुंच गए पंडित जी के पास और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप जो मुहूर्त निकालेंगे उसी मुहूर्त में मैं गैया चराने जाऊंगा। और हाँ, देखिए, आपको आज ही का मुहूर्त निकालना पड़ेगा, मैं आपको बहुत सारा माखन खाने के लिए दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। पंडित जी के मन में बार बार यही घूम रहा था कि छोटे से कान्हा अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से उन्हें माखन खिला रहे हैं। कन्हैया के हाथों से माखन खाने का मुंह पंडित जी छोड़ नहीं पा रहे थे, और इसी उधेड़-बुन में वे बार बार पंचांग देख रहे थे कि मैं क्या करूं, नंद बाबा को सत्य बताऊं या कान्हा के कहे अनुसार आज ही का मुहूर्त बताऊं। तभी नंद बाबा बोले, पंडित जी, क्या बात है, आप ये बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने छोटे से कन्हैया को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो जिस समय जो कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया, और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब माता यशोदा ने गोचारण के लिए अपने लल्ला का श्रृंगार किया, और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सबको भी जूतियां पहनाओ। छोटे से कान्हा के मुख से यह सुनकर मैया यशोदा तो उन पर मोहित हो गई। कहते हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे उन्होंने कभी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे नंगे पांव बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। और इसी तरह विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया, और उसी दिन से उन्होंने गौचारण लीला का आरंभ किया, और तभी से इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ही इस लीला के 1 वर्ष बाद, जब भादो महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने 7 वर्ष पूर्ण करके 8वें वर्ष में प्रवेश किया,
तब उसके बाद कार्तिक मास में एक दिन उन्होंने देखा कि नंद बाबा, यशोदा मैया और पूरे गांववासी किसी बहुत बड़े उत्सव की, किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूछने पर उन्हें पता चला कि पूरा गांव इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव को बहुत बड़ी भेंट दी जाती है और उन्हें भेंट देने के बाद जो अन्न, जो धन बचता है, उसी में पूरा वर्ष वह गांव वाले अपना जीवन यापन करते थे। तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव को दी जाने वाली वार्षिक भेंट देने से रोकने का सुझाव दिया। भगवान कृष्ण के इस सुझाव को जब ब्रजवासियों ने मान लिया तो इंद्रदेव नाराज हो गए और ब्रज क्षेत्र को बाढ़ में डुबाने का फैसला ले लिया। भगवान कृष्ण ने ब्रज के लोगों और उनके पशुधन को गोवर्धन पर्वत की विशाल छत्रछाया के नीचे सुरक्षित कर लिया। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा यानी अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और फिर पूरे गांववासियों से विनती की कि वह सब अपनी गायों और बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाए। इंद्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, इसीलिए उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और इसके बाद इंद्रदेव ने लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की, लेकिन आखिरकार 8वें दिन अपने अहंकार को त्याग कर इंद्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया और उनसे क्षमा मांगी। और वह दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और तभी से इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के इस अवसर पर गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली और हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। गैयों को सजाया जाता है, उनके धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और रोली से पूजा की जाती है। उन्हें गुड़ और जलेबी खिलाए जाते हैं। गौ माता को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जल से उनके चरण धोए जाते हैं, फिर उनकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद गौ माता की परिक्रमा की जाती है। वैसे तो कार्तिक मास का यह दिन गौ माता की सेवा के लिए ही समर्पित है, लेकिन इसके अलावा हमें पूरे वर्ष गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो लोग कभी भी गौ माता के लिए कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सामने आने पर उनका निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उन्हें मारकर भगाते हैं, उनके लिए इस गोपाष्टमी की पूजा का भी कोई महत्व नहीं है। अपनी इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक औरत गाय को केला खिलाने के लिए आई। जैसे ही वह गाय के मुंह में केला देने लगी, गाय ने अपना मुंह मोड़ लिया। उस औरत ने गाय को केला खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस गाय ने उस केले को अपने मुंह में नहीं लिया। जब वह औरत बार बार कोशिश करती रही, नहीं मानी, तो गाय ने उसे सींग दिखाकर मारने की कोशिश की, तो वह डरकर वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद उस गाय के पास खड़े एक सांड ने उससे पूछा कि वह औरत इतने प्यार से तुझे केला खिला रही थी और तूने उसे सींग दिखाकर डराकर भगा दिया। तो गऊ बोली कि ये महिला आज मुझे अपने स्वार्थ के कारण केला खिलाने आई थी। आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन मुझे केला खिलाने से इसे पुण्य मिलता, इसलिए यह मुझे केला खिलाने आई थी। इसके अलावा अगर मैं कभी इसके घर के सामने से निकल जाती हूँ तो यह मुझे डंडा मारकर भगाने दौड़ती है, या फिर गंदे मन से घर की सबसे सूखी और सड़ी रोटी खाने के लिए देती है। इसीलिए मैंने आज इसके हाथ से ये केला नहीं खाया। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मात्र पुण्य कमाने के लिए गौ माता को भोजन मत कराइए। गौ माता को रोटी उनकी सेवा भाव से खिलाइए, क्योंकि हमारे गोपाल, हमारे गोविंद सिर्फ हमारे कर्म नहीं देखते, हमारे अंदर के भावों को भी पहचानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।